डार्विनवाद की आलोचना के बाद अब हम नव डार्विनवाद का अध्ययन करेंगे। नव डार्विनवाद में वैज्ञानिकों की अनेक आपत्तियों के बाद इसकी यथार्थता पर संदेह होने लगा, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने जैव विकास तथा प्राकृतिक चयन को एक प्राकृतिक तथ्य मानते हैं। आनुवंशिकी के अज्ञानता के कारण डार्विनवाद की कमियों को आनुवंशिकी सिद्धांतों की सहायता से दूर करके एक नए वाद का निर्माण किया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहते हैं। डार्विनवाद के नए रूप को हम नव डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। इस वाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। जीन्स परिवर्तन के कारण जाति विशेष के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। अतः नव डार्विनवाद निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला है विभिन्नताएं, दूसरा है उत्परिवर्तन, तीसरा है प्राकृतिक वर्ण, चौथा है जातियों का पृथक्करण इत्यादि। विभिन्नताएं, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवों में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। एक ही माता पिता की अगर संतानें हैं, जुड़वा संतानें, तो वह लगभग समान होती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ न कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। जीवों में विभिन्नताएं निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के निर्माण के समय समजात गुणसूत्रों का अनियमित बंटवारा होता है और इस बंटवारे के समय जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों में जीन विनिमय होता है, जिसके कारण जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। या हम कह सकते हैं कि निषेचन के समय युग्मक अनियमित रूप से मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों पर नए संयोग बनते हैं और विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से जीवों में बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा पॉइंट है उत्परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्परिवर्तन जीवों में जब अचानक परिवर्तन होता है तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए की संरचना में होने वाले अकस्मात परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह जीवों के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। युग्मक तथा जनन कोशिकाओं में होने वाले उत्परिवर्तन वंशागत होते हैं। अधिकतर उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक वर्ण, या इसको प्राकृतिक चयन कहते हैं। ऐसी विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जो वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त एवं लाभप्रद होते हैं, इनको स्थापित करने की क्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। यह विभिन्नताओं की वंशागति में सहायक होते हैं। चौथा पॉइंट है जातियों का पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक अवरोध जैसे नदी, पर्वत, सागर, रेगिस्तान इत्यादि के कारण जीवों में अंतः प्रजनन नहीं हो पाता, जिससे जीवों का व्यक्तित्व बना रहता है। अलग अलग प्राकृतिक वासों में रहने के कारण जीवों का अपने को उसी वातावरण में अनुकूलित कर लेते हैं और इसके फलस्वरूप नई जातियों का विकास होता है, जिसे हम अपसारी जैव विकास भी कहते हैं। दो भिन्न भिन्न जातियों में लैंगिक पृथक्करण होता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। दो बहुत निकट मिलने वाली प्रजातियां
जब आपस में लिंगी जनन करती हैं तो उसके फलस्वरूप जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह बंध्य होती हैं अर्थात नपुंसक होती हैं। इसके बाद हम लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना करेंगे कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद में मुख्यतः क्या अंतर हैं, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।